यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से छेड़ दिया है राम मंदिर का राग। बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामलला का मंदिर 2 महीने में नहीं बनने वाला, मंदिर तो अब चुनाव के बाद ही बनेगा। मौर्य का कहना है कि चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। यूपी में बीजेपी ने फिर छेड़ा राम मंदिर का राग। आपको बता दें कि जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, बीजेपी आदतन मजबूर है एक बार फिर से राम राग अलापते हुए यहां पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि 2 महीने में नहीं लेकिन चुनाव के बाद बनेगा रामलला का मंदिर। क्या कुछ कहा गया है यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की ओर से, सुनिए। अखाड़ा परिषद का और सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। रामलला का भव्य मंदिर ये 2 महीने में नहीं बनने जा रहा है, अब चुनाव के बाद ही बनेगा। इसलिए राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, इस समय कोई मुद्दा नहीं। और सिर्फ केशव मौर्य ही नहीं, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राम मंदिर मुद्दे को हवा दे दी। स्वामी ने कहा है कि राम मंदिर का वादा बीजेपी के घोषणा पत्र का मुद्दा है। स्वामी ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान का किया है समर्थन। बहुत अच्छा स्वागत है। वैसे मेरी राय है कि पावर में आने की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है और बहुत आसानी से हो सकती है। और यदि पावर में आना है तो पावर तो हम दिल्ली में हैं, लेकिन मौर्य जी की बात को हम स्वागत करते हैं और कहते हैं कि जो दूसरे लोग अपने को सेक्युलर बना रहे थे उनके लिए एक जवाब है। ये हमारा कर्तव्य है, ये करना है, क्योंकि हमने 91 से कहते आए हैं कि हमें सेंटर में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी तो हम करेंगे, और मैनिफेस्टो में भी लिखा है, तो इसीलिए इसको करना है। और सारा का जो तथ्य है सब हमारे पक्ष में है कि मंदिर बनाने के लिए सिर्फ ये देरी कर रहे हैं। वैसे आपको ये भी बताते चले, 2016 में ही ताल ठोक कर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि दिसंबर तक तो राम मंदिर बन ही जाएगा, एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा देते हुए। उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने राम मंदिर पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर निशाना साधा है। एसपी ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव से पहले ही राम क्यों याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही सांप्रदायिक है। राम मंदिर न उन्हें कभी बनाना है, उसकी चर्चा हमेशा उन्हें रखनी है। बार बार कहा, नेताजी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा, समाजवादी पार्टी की ये राय शुरू से रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जो भी तय करेगा उस पर दोनों पक्ष अगर रजामंद हो जाएंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। या आपसी सहमति हो जाए कोर्ट के बाहर तो इस पर हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र में और धर्मनिरपेक्षता की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। उधर मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कई बार इनकी सरकारें बन चुकी हैं, केंद्र में और राज्यों के अंदर अनेकों बार बन चुकी हैं, पर ये केवल चुनाव के वक्त उनको रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे का जो एक वाक्य है लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं और वो इस बार फिर चुनाव के दौरान दोहरा रहे हैं। इसलिए इनको गंभीरता से न उत्तर प्रदेश के लोग लेते हैं न देश में कोई लेता है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि बीजेपी यूपी और केंद्र में पहले भी सरकार बना चुकी है, तब तो मंदिर नहीं बनाया, लेकिन चुनाव आते ही बीजेपी को मंदिर का मुद्दा याद आने लगा। ये राम का मंदिर नहीं है, चुनाव का मंदिर है। जब भी उत्तर भारत में, खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार में चुनाव होते हैं तो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए भाजपा इसको अमोघ अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती रही। विरोधियों के हमला बोलने के बाद राम मंदिर पर अब बीजेपी के यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के सुर भी बदल गए हैं। आज क्या बोला मौर्य ने, अब वो सुनिए। राम मंदिर कब बनेगा? कल आपने बयान दिया कि राम मंदिर, मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उस बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। क्या आपने बयान दिया था? मैंने कोई बयान नहीं दिया ऐसा। मैं केवल एक ही मेरा बयान है कि अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ गया जब उन्होंने गायत्री प्रसाद जी के लिए सुल्तानपुर में वोट मांगने का काम किया।
सीधे रुख करेंगे पंकज झा, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। पंकज, बीजेपी के नेताओं को आदत पड़ गई है, पहले वो ठीक चुनावों के पहले राम मंदिर मुद्दे को हवा देते हैं और जब विरोध बढ़ जाता है उसके बाद अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया पेश कर रही है, इस तरह की बात करते हैं। पंकज के पास हम चलेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, ये बात सही है कि केशव प्रसाद मौर्य। जी पंकज, आप अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य ने कल ये बात कही थी कि राम मंदिर अगर बने, राम मंदिर का भव्य राम मंदिर बनेगा अगर हमें 2/3 बहुमत से सरकार बना लेते हैं। लेकिन जब ये बात का बवंडर उठा उसके बाद आज उन्होंने अपने बयान बदल दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं बात बहुत दूर तक निकल गई है, क्योंकि आमतौर पर विपक्ष सब लोग इस बात की तरफ कहते रहते हैं। पंकज, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, दोबारा से हम आपका रुख करेंगे और इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि बार बार चुनावों के पहले ही राम मंदिर की याद क्यों आती है बीजेपी को। फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं एबीपी न्यूज रूम का, जहां से आमांद्रा भट्ट हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है हमारे साथ। आमांद्रा, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि चुनावों के ठीक पहले बीजेपी राम मंदिर को हवा देती है? चित्रा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चुनावों के ठीक पहले बीजेपी ने राम मंदिर का राग अलापना शुरू कर दिया है और ये पहला चुनाव नहीं है जब बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की हो। और ये ताज़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य का है, जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने राम मंदिर से जुड़ा ये बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया है। और चित्रा, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि केशव प्रसाद मौर्य की खुद की पृष्ठभूमि क्या है। वो इलाहाबाद के फूलपुर से लोकसभा में सांसद हैं, वीएचपी से वो लंबे समय से जुड़े रहे, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनका जुड़ाव रहा। और सबसे अहम बात यहाँ पे ये है चित्रा, कि राम जन्मभूमि मूवमेंट जो है उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका रही है, तो उनसे इस तरह का बयान आना बिल्कुल लाजमी है। अब देखना ये होगा कि 1992 से लेकर साल 2000 तक जो राम मंदिर का मुद्दा है बीजेपी की राजनीति के केंद्र में रहा है, उसके बाद से बीजेपी ये कहती आई है कि भाई हर चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि ये चुनाव भी विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद केंद्रीय नेतृत्व क्या कुछ कहता है, ये देखना होगा। हालांकि विजयादशमी के दिन हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लखनऊ में सुना था जय श्री राम का नारा जब उन्होंने लगाया था, तो उम्मीद यही की जा रही थी एक बार फिर से इस मुद्दे के साथ यूपी में जाएगी बीजेपी और एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा देने का काम किया है केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने।